हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, रोज़ की तरह आज भी वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सिलेक्शन वाला डोज, ऐसे प्रश्न जिनसे आपका सिलेक्शन होगा। रीजनिंग स्पेशल क्लास, ये क्लास जो है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, सीजीएल वाले बच्चों के लिए, सीजीएल प्री प्लस मेंस स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए, सीपीयू एसआई वाले बच्चों के लिए, यूपीपी वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। जब आप पेपर में जाओगे तब आपको इन क्लासेस की अहमियत और इन क्लासेस को पढ़ने का फ़ायदा पता चलेगा। ऐसे तो मैं कुछ भी कहूँ आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप पेपर हॉल में बैठोगे फिर आपका माइंड जब पूरी तरीके से वर्क कर रहा होगा क्वेश्चंस के ऊपर, तब आपको ये फील होगा कि जो हम लोग आपके साथ प्रैक्टिस करते थे पर डे, उस प्रैक्टिस का रिजल्ट आज हमारे सामने होगा। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो प्रयास होता है तो अच्छे प्रश्नों पे अच्छे मेथड को लगाने का प्रयास किया जाता है। अच्छे प्रश्नों पे अपनी सोच को डेवलपमेंट करना है, अपने माइंड को डेवलप करना है, अपनी थिंकिंग पावर को बनाना है। अगर अपने थिंकिंग पावर को बढ़ाना है तो हमें अच्छे प्रश्नों पे अपने माइंड का उपयोग करना होगा। माइंड का गेम, जो माइंड होता है ये सबका बराबर होता है, किसी का कम ज़्यादा नहीं होता। बट जितना ज़्यादा जो प्रैक्टिस करता है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लगाता है, वो जो सबसे ज़्यादा प्रश्न लगाता है उसका माइंड उतनी ही तेज़ी से वर्क करने लगता है। क्योंकि माइंड वर्क करने का सीधा सा रिलेशन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपको मेथड तैयार होते हैं कि किन किन मेथड से कौन सा प्रश्न सॉल्व होता है। वो मेथड हमें तब काम आते हैं, पेपर में जाते हैं जब हम लोग, तो वो मेथड्स हमें काम आते हैं, याद आता है कुछ हमने ऐसा किया था। तो सेम वही रीजनिंग टारगेट है सिलेक्शन, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास चल रही है रोज सुबह 8 बजे। इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना और देखना बिल्कुल ना भूलें। इस क्लास से ही आपका सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। हमने पेट वाले बैच में जब हमने रिवीजन क्लास चलाई थी तो उस रिवीजन क्लास से बच्चों को बहुत सारा फायदा हुआ। बहुत सारे प्रश्न बच्चों के पेपर्स में रिपीट हुए, तो बच्चों को लगा हाँ रिवीजन क्लास से हमारे माइंड में मेथड आ जाते हैं और मेथड आने से ही हम लोग प्रश्न को लगा पाते हैं। जैसे कि एक क्लॉक से प्रश्न आया था पेट के पेपर में, तो प्यारे बच्चों याद करो, अगर हम लोग रिवीजन क्लास में 2-3 बार उस क्वेश्चंस को रिवीजन में नहीं लिए होते तो क्या हम उस क्वेश्चन को पेपर में लगा पाते? बिल्कुल नहीं लगा पाते। ना लगा पाने का कारण यही होता क्योंकि हम लोगों को मेथड भूल जाते। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस में है तो उसका मेथड याद रहता है, और अगर वो प्रैक्टिस से बाहर जाता तो उसका मेथड हम लोग भूल जाते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार प्रश्नों की। और सच में प्रश्न का लेवल बिल्कुल अलग होगा। जो प्रश्न हैं हमारे, हम बता देते हैं आपको हम लोग कैसे क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग जो है जो प्रश्न हम लोग ले रहे हैं वो अपडेटेड प्रश्न हैं, अपडेटेड हैं, बिल्कुल अपडेटेड एंड लेटेस्ट प्रश्न हैं। जो पेपर में इस समय लेटेस्ट और अपडेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा जो सिलेक्शन होता है वो इन्हीं प्रश्नों से होता है। अपडेटेड एंड लेटेस्ट प्रश्न जो हम लोग पेपर में नहीं लगा पाते हैं और जिन कारण से हम लोग सिलेक्शन से बाहर होते हैं, वो यही प्रश्न है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की, और एक एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे बाबू, ठीक है। आइए, ये पहला प्रश्न है हमारा, और सीरीज से शुरुआत हुई प्रश्न की। सीरीज आप लोगों ने बहुत पढ़ी है, तो कुछ आप लोग माइंड लगाओ कि इसमें क्या हो रहा है। सीरीज में लिखा है 62, 74, 80, 86, 95, क्वेश्चन मार्क 158। जब सीरीज में कुछ ऐसा दिखे कि आसपास के नंबर दिखाई दे रहे हों, आसपास के नंबर दिखाई दे रहे हो, जैसे यहाँ पे देखिए 86 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे 6 की गैपिंग है, आसपास के नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 95 दिखाई दे रहा है, 9 की गैपिंग है। तो ऐसे सीरीज में जब आसपास के नंबर दिखाई दे तब वहाँ पे गैपिंग का प्रोसेस हो सकता है। जब सीरीज में आपके करीब के नंबर दिखाई दे रहे हो तो
तो अप्रॉक्स वहाँ गैपिंग का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो गैपिंग का अगर प्रोसेस है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कितने की गैपिंग है, 74 और 80 के बीच में 6 की, 62 और 74 के बीच में गैपिंग कितने की है, 12 की। अगर हमें ये वाली गैपिंग पता चल जाए कितने की है तो ये वाला आंसर निकल आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अब बात एक माइंड में ये आती होगी आपके कि सर यहाँ पे जो एक वैल्यू है 6 वो 2 टाइम्स रिपीट हो गई है, और सर अगर 2 टाइम्स रिपीट हुई है तो इसमें और क्या प्रोसेस लगाया जा सकता है। सर अगर दूसरी गैपिंग लेंगे हम इसमें तो प्रश्न का उत्तर नहीं आ सकता, क्योंकि आप यहाँ पे दूसरी गैपिंग लोगे सेकंड से, फिर 6 की गैपिंग आएगी, फिर एक गैपिंग लोगे तो यहाँ पे 0 की गैपिंग आएगी, वहाँ पे 6 की गैपिंग, फिर 0 की गैपिंग, फिर 3 की गैपिंग, कोई सीरीज नहीं बनेगी। अभी भी 12, 6, 6, 9 कोई सीरीज नहीं बन रही। जब तक कोई परफेक्ट सीरीज नहीं बनती है हम लोग गैपिंग नहीं कह सकते कि ये वाली होगी, क्योंकि आगे हम कौन सा नंबर ले गैपिंग के ये पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि यहाँ पे 12 के बाद 6 आया, फिर 6 के बाद 9 आ गया, तो नहीं समझ में आया। प्यारे बच्चों अब एक बात को समझो, अगर इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 में 0.5 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा ना। 0.5 के बाद अगर इस 6 में हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6 1 जा 6 होगा ना। तो 0.5 के बाद कितना बढ़ाया, 0.5 तो 1 बन गया, फिर से 0.5 बढ़ा दो, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.5 का, तो 6 में 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आइएगा, तो इसमें अब कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 फिर 1 फिर 1.5, तो अब कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का, तो 9 2 जा 18, और 95 में 18 को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 113 की। कितने की वैल्यू आ जाएगी, 113 की। बताइए कोई डाउट है प्यारे बच्चों। अब आगे अगर इसी सीरीज को बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.5 1 1.5 2, तो आगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो करोगे 2.5 का। समझ गए, कोई डाउट है क्या हुआ। अच्छा कैलकुलेशन हमने गलत किया है, 8 5 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 9 10 1 11, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। कहाँ पे गलत हो रहा है, अब यहाँ पे जब आप 18 का मल्टीप्लाई करोगे 2.5 में तो 40 आएगा। अच्छा यहाँ पे 158 कैसे आएगा, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि 1.5 18 95 का 0। अच्छा ठीक है, 18 2 36 9 45, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन गलत किया 45। तो अब समझिएगा, देखिए 62 में 12 ऐड किए 74, 74 में 6 ऐड किए 80, 80 में 6 ऐड किए 86, 86 में 9 ऐड किए 95, 95 में 18 ऐड किए 113, 113 में 45 ऐड किए 158। तो क्या हमने एक सीरीज यहाँ से देखो 0.5 1 1.5 2 2.5, बहुत ही अच्छा CGL टीयर 1 2021 का पेपर का। प्यारे बच्चों एक चीज और बता देते हैं, SSC GD 2019 और 2021 के पेपरों में अगर मान लिया जाए तो कम से कम ऐसे प्रश्न 20 बार पूछे गए हैं। इस सीरीज पे कम से कम 20 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अब ये बनेगी कैसे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है, 0.5 1 1.5 और 2 2.5, क्योंकि इसको सोचना थोड़ा सा पेपर में हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा कठिन तो है पेपर में सोचने के लिए, पर सिलेक्शन चाहिए तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। हमें जॉब चाहिए और जॉब के लिए तो हमें सब कुछ करना है। कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी। अप्रॉक्स हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी सीरीज ली जाए जिससे आपके माइंड में ये सब सीरीज सेट हो जाए। अच्छी से अच्छी सीरीज ली जाएंगी, जो कठिन सीरीज आपके पेपर में आई होंगी SSC GD 2019 SSC GD 2021, वो सारी सीरीज जो अच्छे लेवल की होंगी वो सब मैं सॉल्व करा दूंगा प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है।
इसके बाद CGL 2021 में जितनी सीरीज अच्छी होंगी सब करा देंगे। CHSL 2021 में जितनी अच्छी सीरीज होंगी सब करा देंगे। CPO में, स्टेनो में जितने भी जगह अच्छी अच्छी सीरीज के क्वेश्चंस आए होंगे वो सब मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। आप एक सीरीज की एक कॉपी जब आप बनाइए नोट्स ना, तो उसमें आप ऐसे बनाइए, एक पेज पे लिख दीजिए सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 4 5 6 8 10 प्रश्न छोड़ के, फिर लिखिए एनालॉजी अगला चैप्टर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सिर्फ वही लिखना है। पर डे 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हर चैप्टर के, अलग अलग लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। चलिए आइए ये प्रश्न समझिएगा, बताइए क्या किया जाए इसमें, क्या किया गया। देखिए हमें ये एक अलग पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है, मतलब ये तीनों अलग अलग हैं। लेकिन एक बात को ये समझना है कि इन दोनों में ऐसा क्या किया जाए कि 80 आ जाए, या 80 और 12 में ऐसा क्या किया जाए 8 आ जाए, या 8 और 80 में ऐसा क्या किया जाए कि 12 आ जाए। जो रूल लगा के यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू निकालोगे वही सेम रूल लगा के आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। बात क्लियर हो रही? चलिए, तो अगर ये बात क्लियर हो रही है तो आप ये समझिएगा कि ये 80 बनाया कैसे गया। आप बताइए कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर हम कहें कि 8 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बताओगे सर जी 64। अगर 114 और 64 को माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा 80, आ गया 80। मतलब ऊपर वाली दोनों संख्याओं का वर्ग करके घटा दिया जाए तो तीसरी वाली संख्या आ जाएगी। क्या? ऊपर वाली दोनों संख्याओं का वर्ग करके घटा दिया जाए तो बीच वाली संख्या जो तीसरी संख्या वो आ जाएगी। यही सेम रूल आप इसमें लगा के देखिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 256 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 36 होता है। और दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 220। देखिए 220 लिखा हुआ है। मीन्स जो रूल हम लोगों ने सोचा है ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। यही सेम रूल आप आगे अप्लाई कर देना। और आगे अप्लाई करते हैं। 25 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 625। 20 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 400। दोनों को माइनस कर दोगे बाबू क्या आ जाएगा? 225। ये आपका आंसर आ गया 225। बताइए कोई डाउट है? ऐसे प्रश्नों में मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रूल हैं जो धीरे धीरे आप लगाते जाओगे, सीखते जाओगे। ऐसे प्रश्नों में बहुत कुछ करना होता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। जैसे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, रोज़ नए नए प्रश्नों से मुलाकात होगी आपकी, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ज़्यादा अच्छे से इसको सीख पाओगे। मैट्रिक्स का प्रश्न है, ये भी हर एक पेपर में CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, SSC GD हो, UPP हो, UPSI हो, VDO हो, कोई भी पेपर अगर है तो वो सारे पेपर में मैट्रिक्स जरूर आती है। मैट्रिक्स एक कुछ अच्छा नियम, कुछ अच्छा रूल, कुछ अच्छा माइंड यूज़ कराती है। जितना परफेक्ट माइंड होगा उतनी जल्दी मैट्रिक्स सॉल्व होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका माइंड खराब है, सबको समय लगता है, सीखते 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 एक दिन सभी लोग परफेक्ट हो जाते हैं। कोई बचपन से ही सीख के नहीं आया है, सभी लोग यहीं पर सीखते हैं। खेलते कूदते हंसते हुए हम लोग बहुत कुछ सीखते चलते हैं और जीवन इस संघर्ष के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। कोई जॉब पा जाता है, कोई नहीं पा पाता है, कुछ अलग लाइन में चले जाते हैं, कुछ अलग लाइन में चले जाते हैं। मतलब लाइफ किसी की कभी रुकती नहीं है। लेकिन ये होता है ना कि सबसे पहले हम लोग जॉब पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें अपने जीवन में लड़ने की क्षमता आ जाती है, सीखने की क्षमता आ जाती है, कुछ करने की क्षमता आ जाती है, कुछ नया करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए कंपटीशन करना जरूरी है। हर एक बिजनेस हो, पढ़ाई से छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए, कोई बिजनेस हो कंपटीशन है। आपने किराना स्टोर खोला तब भी कंपटीशन है, आपने पान की दुकान खोली तब भी कंपटीशन है, चाय की दुकान खोली तब भी कंपटीशन है, आपने होटल खोला तब भी कंपटीशन है। कोई भी बिजनेस करोगे सब में कंपटीशन है। आपने कपड़े की शॉप खोली उसमें भी कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन आपको संघर्ष सिखाएगा कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है
तो इसके बाद अगर आप कोई बिजनेस में जाते हो तो आपके पास संघर्ष करने की क्षमता होगी, वो आपको हारने नहीं देगा और एक दिन आप अपने बिजनेस में सफलता हासिल करोगे। तो यही संघर्ष हमने भी सीखा है। मेरा चैनल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ये आप सभी लोग जान रहे हो, बहुत कम लोग देख रहे होंगे, लेकिन तब भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ आज नहीं तो कल, मैं हारता नहीं हूँ। अपने आप में एक हासिल रखो, ऐसा एक जज्बा रखो कि मुझे जीतना है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो हमसे पढ़ेगा ही पढ़ेगा। आज आप 4 लोग पढ़ रहे हो, कल 12 लोग पढ़ेंगे, परसों 24 लोग पढ़ेंगे, फिर 1000 लोग पढ़ेंगे, 2000 लोग पढ़ेंगे, ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी। आप लोग सपोर्ट करोगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और आपका भी प्रॉफिट होगा, अच्छे से अच्छी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे। चलिए आइए आप कैसे सॉल्व होगा ये वाला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाला प्रश्न सीपीओ या सीजीएल के पेपर में आया है, हमें लगता है सीजीएल वाले 2019 के पेपर का प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताओ सबको समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है प्रश्न कैसे सॉल्व होगा? देखिए, ऐसे प्रश्नों में या तो ऐसे कोई रूल अप्लाई होता है या ऐसे कोई रूल अप्लाई होता है। जो रूल लगेगा इधर लाइन में वो सेम रूल इसमें लगना चाहिए, वो सेम रूल इसमें लगना चाहिए। अगर कोई रूल आप इधर लगाते हो तो वो सेम रूल इसमें और इसमें सब में लगना चाहिए। चलिए अब बताते हैं इसमें क्या रूल लगेगा। इसमें देखिए, इसमें पहली संख्या और लास्ट संख्या को 2 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हमने कहा पहली संख्या और लास्ट संख्या को क्या करिए? जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 7। फिर बीच वाली संख्या में 2 का गुणा करके फिर 1 जोड़िए तो क्या बनेगा? 7, और 7 बराबर 7 हो जाएगा। पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है और बीच वाली संख्या में 2 का गुणा करके 1 जोड़ने पर 7 आ रहा है। अगर यही रूल दूसरे वाले में लग गया तो मतलब हमारे द्वारा दिया गया रूल क्या है? सही है। अब समझिएगा, 17 और 8 कितना होता है बाबू? 17 8 25 होता है। 12 में 2 का गुणा करके इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 25, और 25 बराबर 25 होगा। मीन्स हमारे द्वारा दिया गया रूल क्या है? सही है। वही सेम रूल हम इस वाले नंबर में लगाएंगे और आंसर बनाएंगे। 23 और 38 बाबू कितना होता है? 61 होता है, 61। तो बीच वाली संख्या, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन 30 बना लीजिएगा। 30 गुणे 2 प्लस 1 करना, तो 30 दूनी 60 है 61, और 61 बराबर 61, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 30। क्या किया गया? पहली और तीसरी संख्या को ऐड किया गया, फिर बीच वाली संख्या में 2 का गुणा करके 1 जोड़ा गया और दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जा रही थी? इक्वल हो जा रही थी। इसलिए आंसर कौन सा सही होगा? 30 सही होगा, डी वाला आंसर सही होगा। बताइए कोई डाउट है? आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न जो है CHSL 2019 के पेपर का है, CHSL 2019 के पेपर का प्रश्न। बताइएगा कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये 3 पोर्शन में डिवाइड है। इसका पहला पोर्शन है 4 15 1, और इसका दूसरा पोर्शन है 7 22 3, और इसका तीसरा पोर्शन है क्वेश्चन मार्क 57 4। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी आपको ये बताना है। अब समझिएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। समझिएगा जल्दी से कि क्या करना है इसमें। अब आपको इसमें यह सोचना है कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये 15 कैसे बनी है। इन दोनों संख्याओं में ऐसा क्या किया जाए कि ये 15 बन जाए। तो मेरे माइंड में एक बात जा रही है, अगर इस 4 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 16 होगा, और इस 1 को लाके इसमें माइनस कर दिया जाए तो कितना बनेगा? 15 बनेगा। ठीक, 15 बन जाएगा, बीच वाली संख्या आ जाएगी। वही नियम यहाँ पे लगा के देखो, इस 7 का स्क्वायर करो 49,
और 49 से कितना माइनस किया जाए, 27 माइनस किया जाए। समझते जाइएगा। हमने क्या किया, हमने कहा 4 का स्क्वायर कर दो 16 और इस 1 को उठा लें और इस 1 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे आए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 से कितना माइनस करें कि 22 बन जाए, 49 से 27 माइनस करोगे तो 22 बनेगा। तो ये 27 कहाँ से लाना है, तो देखो ये 3 लिखा है, अगर इस 3 का क्यूब कर दे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बनेगा। तो ये कह सकते हैं इसका स्क्वायर और इस 1 का क्यूब किया जाए। 4 का स्क्वायर 16, 1 का क्यूब 1, दोनों को घटा दोगे 15। वैसे 7 का स्क्वायर 49, 3 का क्यूब 27, दोनों को घटा दोगे बीच वाली संख्या 22 आ जाएगी। वैसे यहाँ पे बताना है क्या होगा, तो इधर वाली संख्या 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 से को किससे माइनस करा जाए, जैसे यहाँ 49 से 27 माइनस किए, यहाँ 16 से 1 माइनस किए, तो 64 को किससे माइनस किया जाए कि 57 बन जाए। तो 64 और 57 को जोड़ देना कितना 121, और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। जब 121 से 64 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 57, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 11। मीन्स पहली संख्या का वर्ग किया गया, तीसरी संख्या का क्यूब किया गया, दोनों संख्याओं को जब घटाया गया तो बीच वाली संख्या है क्या, पहली संख्या का वर्ग किया गया, तीसरी संख्या का क्यूब किया गया, दोनों संख्याओं को घटाया गया तो बीच वाली संख्या आ रही है। वही पहली संख्या का वर्ग किया गया, तीसरी संख्या का क्यूब किया गया, दोनों संख्याओं को घटाया गया तो बीच वाली संख्या आ गई। वही रूल यहाँ पर लगाया, 11 का वर्ग कर दिया, 4 का क्यूब कर दिया, दोनों को घटा दिया तो बीच वाली संख्या आ गई। मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। बताओ कोई डाउट है बाबू, बिल्कुल क्लियर है। आज ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे, बस 7-8 प्रश्न पढ़ाएंगे। आज मुझे थोड़ा सा वर्क है, इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पढ़ाना है आज, बस थोड़ा सा रुके रहिएगा, 2-4 क्वेश्चन अच्छे पढ़ लीजिए। ये देखिए ये भी CHSL 2019 के पेपर का है, और CHSL 2019 के पेपर में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। जितने अच्छे प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न आपके सामने होंगे आज और कल के अंदर। CHSL 2019, 2021, CPO 2019, 2021, CGL 2020, 2019, धीरे धीरे सारे प्रश्न जितने भी अच्छे लेवल के होंगे मैं सब आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा और आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे कह रहा बुक को कोडिंग किया गया है, BOO के बुक को कोडिंग किया गया है 139, और कह रहा है कि पेन को कोडिंग किया गया है कितना 302। तो कॉपी का कोड क्या होगा, कॉपी का कोड क्या होगा इसका बताना है। सबसे पहले कोडिंग किया गया है तो आप कोड डालो, ये 2 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 15 पे आता है और ये 11 पे आता है, ये 16 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 3 पे, ये 15 पे, ये 16 पे और ये 25 पे। क्या बताइए इसको कैसे बनाया गया 139, इसको कैसे बनाया गया 302, इसको कैसे बनाया गया 302, और इसको फिर उसी कोड से आंसर बनाना है। बताओ क्या किया जाए, कुछ समझ में आ रहा है आपको? हमारे तो एक चीज़ समझ में आया, मैंने जब इधर वाली कोडिंग की तो हमें ये समझ में आया जब 16 और 14 को जोड़ दे तो 30 आ जाएगा। क्या 16 और 14 को जोड़ दे तो 30 आएगा, और 16 और 14 को घटा दे तो 2 आ जाएगा। देखो आगे आंसर हमें लगता है। क्या किया गया, इस 30 को कैसे बनाया गया 16 प्लस 14 से, और इस 2 को कैसे बनाया गया 16 माइनस 14 से। 16 प्लस 14 कितना होगा 30, और 16 माइनस 14 कितना होगा 2। आंसर आ गया 302। यही रूल यहाँ पे लगा के देखो, जल्दी से क्वेश्चन पे लगाओ। 2 और प्लस 11 कितना आ जाएगा 13, और 2 माइनस 11 कितना आ जाएगा 9, 139। बिल्कुल सही रूल है। वाओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही शानदार मेथड है। क्या पहले के अंक को और लास्ट वाले के अंक को जोड़ दिया गया, 11 2 13, 11 माइनस 2 9, 11 2 13, 11 माइनस 2 9। वैसे ही 14 और 16 30, 16 माइनस 14 2। वैसे यहाँ पे करो 25 और 3 28,
25 माइनस 3 22। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों। मतलब जितनी तुम इसकी इस क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए ना उतना ही ज़्यादा कम। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये वाला। मैं कहता हूँ 80% बच्चे प्रश्न को छोड़ के चले आए होंगे, इतना शानदार प्रश्न है। आप नोट कर लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चल रही। आपको ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे प्रश्न पढ़ाने वाला कोई मिल ही नहीं सकता। मैं दावा करता हूँ, मुझे विश्वास है इस चीज़ पे कि इस लेवल के प्रश्न आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। पेपर जो पूछेगा वो कोई नहीं पढ़ाएगा, पेपर जो नहीं पूछेगा वो सब पढ़ाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो। मेरे शहर में तो अच्छे से बेवकूफ़ बनाया जाता है बच्चों को, बहुत बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चे बेवकूफ़ बनते भी हैं, बच्चे बेवकूफ़ बनते भी हैं यहाँ पे। तो उन्हें यही नहीं पता है कि पेपर क्या आता है। जीडी का फॉर्म आ गया, जीडी की तैयारी करने पहुँच गए, उनको ये नहीं पता कि जीडी का सिलेबस क्या है, जीडी का लेवल क्या है, जीडी की 2 महीने में तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सबसे पहले एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी 2021 प्रीवियस ईयर पेपर की बुक जरूर खरीदो। उस किताब से आप देखो कि किस लेवल के प्रश्न आपके पेपर में आए थे, फिर उस लेवल की तैयारी करो। ऐसे तैयारी नहीं की जाती, किसी भी चीज़ की तैयारी करो तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए तैयारी करो कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए, ये एक आया है एनालॉजी का है, कह रहा 36 का संबंध जो 32 से है वही 16 का संबंध इससे होगा। 36 से ये 27 कैसे बना, फिर आपको बताना है कि वो 16 से ये वाला आंसर निकल आएगा। फिर तो हमें एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या क्या दिखाई दे रहा है? 27 जो है ये 3 का क्यूब है और ये 6 का स्क्वायर है। 36, हाँ बिल्कुल सही। और ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्यूब आना चाहिए। अब कैसे आना चाहिए? ये 3 कैसे आया? अच्छा वाह, समझ गया बाबू। देखो वाह, ये 36 क्या है, इस 36 को आप लिख दो कि इसको अंडर रूट लिख दो, और इस 16 में भी अंडर रूट लगा दो अपने मन से, ठीक है। अंडर रूट 36 क्या होता है? 6 होता है, और 6 का आधा जब करोगे तो क्या आ जाएगा? 3, और उसी 3 का क्यूब किया गया है। समझ गए क्या? 36 को अंडर रूट के बाहर निकाला गया, कितना आएगा? 6। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 36 को जब अंडर रूट के बाहर निकालोगे कितना आएगा? 6, और 6 का आधा कर दोगे कितना आएगा? 3, और 3 का क्या कर दोगे? क्यूब कर दोगे। वैसे 16 को अंडर रूट के बाहर निकालोगे कितना आएगा? 4, 4 का स्क्वायर 16। किससे भाग किया गया? 2 से, तो इसको भी 2 से भाग कर देना, कितना आ जाएगा? 2। तो इस वाले 2 का क्या कर देना? क्यूब कर देना। 2 दूनी 4 दूनी 8। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी CHSL 2019 के पेपर का है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये खतरनाक क्वेश्चंस की सीरीज बंद नहीं होगी, बिल्कुल इसी लेवल पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। पर डे दमदार प्रश्नों की क्लासेस होंगी, शानदार प्रश्नों की क्लासेस होंगी, बेवकूफ़ बनाने वाले प्रश्नों की क्लासेस नहीं होंगी। प्रश्न वही होंगे जिससे हमारा सिलेक्शन रुकता है, वे प्रश्न नहीं होंगे जो सभी बच्चे पेपर में करके आते हैं। ये वही प्रश्न है जो अप्रॉक्स बच्चे प्रश्न छोड़ के आते हैं, और मैंने दावा किया है आपसे कि जो हमारी क्लास पढ़ेंगे वो कठिन प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। आसान प्रश्न तो सभी करते हैं पेपर में, वो हम हो या आप हो या कोई भी विद्यार्थी हो। 25 में से 20 प्रश्न सभी करते हैं, जो 5 प्रश्न ऐसे होते हैं वही छूटते हैं, उनको मैं नहीं छूटने दूंगा। बहुत ही शानदार मेथड है ये वाला। क्या किया गया? पहले क्यूब से बाहर निकाल, अंडर रूट से बाहर निकाला गया, फिर 2 से भाग करके उसी संख्या का क्यूब किया गया। अंडर रूट से बाहर आएगा 4, 2 से भाग किया 2, और 2 का क्यूब कर दिया, कितना आ गया? 8। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों में से शब्दों में से वही शब्द चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश का संबंध है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के बीच में कोई संबंध होगा? बताओ जरूर। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक।
तो यहाँ कह रहा है पार्षद मेयर, पार्षद की नियुक्ति मेयर नहीं करता, कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करता, सेना अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता, नगर आयुक्त का संबंध राज्य सरकार से है, नगर आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करती है। समझ गए? क्या समझे? कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो राज्य सरकार नगर आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, बताइए कोई डाउट है? अच्छा प्रश्न था ये भी, ये बताइएगा बस। इसके आगे अब क्लास रोक देते हैं, इसके आगे हम लोग की और आपकी कल मुलाकात होती है। ठीक है, हाँ, खास खतरनाक शानदार प्रश्नों के साथ कल मुलाकात करेंगे। 9-10 प्रश्न पढ़ लिए हैं और सारे प्रश्न कल पढ़ा जाएगा, थोड़ा सा आज इम्पोर्टेंट काम है। चलो इसको बताओ क्या किया जाए। आपको ऐसे हमने बहुत सारे प्रश्न कराए हैं और ये वाला प्रश्न CHSL 2019 के पेपर में आया है। जितने अच्छे मेथड के प्रश्न होंगे वो किसी भी पेपर में आए हो, किसी भी सन में आए हो, सब हम आपको सॉल्व करा देंगे। चलिए बताइए, बताया जाए। कुछ समझ में आया है आपको क्या हो रहा है? आपको सबसे पहले रूल लगाना है इसमें कि 23,59 और 18 में ऐसा कुछ रूल लगाओ कि कोई नया नियम निकल के आए, कोई एक ऐसा नियम निकल के आए, उससे वो ऑप्शन सॉल्व होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या हो रहा है? कुछ समझ पा रहे हो हमारी बातों को, हमारी फीलिंग्स को? हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे, उसकी सिर्फ फीलिंग्स को समझोगे। हमारी फीलिंग्स तो ये है कि आप सबसे ज़्यादा मेरी क्लास को शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग क्लास पढ़ते वक्त कमेंट जरूर करिए कि कुछ तो समझ में आए आपको, कि आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या किया गया बताया जाए? देखिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया गया, 3, 2, 5। तो इस 5 को देखो यहाँ लिखा गया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ा गया, 1 + 8 क्या आएगा? 9। देखो 9 यहाँ लिखा गया। यही सेम रूल लगाओ, कौन से ऑप्शन में लगेगा वही आंसर सही होगा। क्या किया गया? 3, 2 और 2 को जोड़ा गया, 5 लिखा गया। 8 और 1 को जोड़ा गया, 9 लिखा गया। तो आइए देखिए, 7 और 1 8 लिखा गया, 2 1 3 लिखा गया, आ गया आंसर। क्या करना था? कुछ करना था? कितना आसान था आप बताओ, इसमें कुछ करना ही नहीं। हमने कहा इसमें जो रूल लगेगा, जो रूल इसमें लगेगा वही सेम रूल इसमें लगना चाहिए। किसी ना किसी ऑप्शन में सेम रूल लगेगा और सेम रूल से आंसर बनेगा। हमने कहा 3 2 5 8 1 9, तो यहाँ पे 7 1 8 पहली संख्या, 2 1 3 दूसरी संख्या, आ गई बीच वाली संख्या। मतलब इसकी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इसकी पहली संख्या आती है, इसकी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इसकी दूसरी संख्या आती है। तो इसकी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इसकी पहली संख्या आ गई, इसकी दोनों संख्या को जोड़ने पर इसकी दूसरी संख्या आ गई, और हमारा आंसर क्या हो गया? ये वाला सही हो गया। कोई डाउट है बाबू? चलिए अगला लेते हैं प्रश्न। आइए एक कोडिंग डिकोडिंग का और प्रश्न लेते हैं, इसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क दे देंगे। होमवर्क देने से मेरा कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि आप आंसर बताते ही नहीं हो क्या आएगा। मैंने हर एक क्लास में एक क्वेश्चन दिया है, किसी बच्चे ने आज तक उसका आंसर बताया ही नहीं कि उसका आंसर क्या आएगा। हर एक क्लास के लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन डाला है, लेकिन किसी को उत्तर देना आता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, तुम्हारी मर्जी। कह रहा है नौसिया को ये लिखते हैं, सिरप को ये लिखते हैं, तो सप्रेस को क्या लिखेंगे? क्या NAUSE को क्या लिखते हैं? 2 3 6 9 4 3 ये लिखते हैं। और सिरप को क्या लिखते हैं? SYRUP। सिरप को लिखते हैं 97165 ये लिखते हैं। तो सप्रेस को क्या लिखेंगे? SUPP
RESS, इसको क्या लिखेंगे ये बताना है आपको, ठीक है। चलो बताओ आपका माइंड कहाँ तक जा रहा है, आप क्या सोच पा रहे हो। ये प्रश्न सीपीओ के पेपर में आया है 2021 में, सीपीओ 2021 का है। देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कोई ऐसा प्रश्न आए और अगर उसमें कोई वर्ड कॉमन है और उसकी वैल्यू अगर सेम है तो मतलब कोई नियम नहीं लगाया गया, उन्होंने अपने मन से उसको वैल्यू दे दी है। जब कॉमन की वैल्यू सेम हो तो आप ये समझ लेना उन्होंने कोई नियम नहीं लगाया है, सिर्फ अपने मन से वैल्यू दी है। देखो यहाँ पे u कॉमन है, ये देखो u, और यहाँ पे देखो u, सेम वैल्यू तो दिया है, मतलब उन्होंने अपने मन से वैल्यू दी है। तो आप देखो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 9, देखो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 9, मतलब उन्होंने कोई नियम नहीं लगाया, अपने मन से ही वैल्यू डाल दी। आप कितने भी रूल लगा लो आंसर नहीं बनेगा, फिर आप सिर्फ इनकी वैल्यू ही आंसर में लिख देना। s को कितना लिखा गया 9, u को कितना लिखा गया 6, p को कितना लिखा गया 5, r को कितना लिखा गया 1, e को कितना लिखा गया 4, s को क्या लिखा गया 9 और 9। देखिए आंसर कोई मिल रहा होगा 9 6 5 5 1 4 9 9। ये देखिए, जब भी कोई वर्ड कॉमन हो और उसके सामने की वैल्यू सेम हो तो मतलब कोई नियम नहीं लगाया गया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन से उन्होंने वैल्यू दे दी है। आप भी उन्हीं वैल्यू को कॉपी करके आंसर दे देना, उस शब्द की वैल्यू को कॉपी करके, ठीक है। चलिए फिर आगे हमारी आपकी मुलाकात कल होगी और ये प्रश्न आपके लिए, इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे और बात करेंगे अच्छे अच्छे प्रश्नों पे, शानदार प्रश्नों पे। आज क्वेश्चंस हमने ज़्यादा लिए थे, लेकिन मैंने बताया ना कुछ वर्क है जिसकी वजह से आज क्लास ड्रॉप करनी पड़ रही है। प्रश्न बहुत लिए थे, बहुत बेहतरीन थे, लेकिन कुछ ही प्रश्न आपको पढ़ा पाए, आज के लिए क्षमा चाहते हैं। और आगे आप लोग इसी तरह लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मैथ की क्लास भी प्रारंभ कराने वाले हैं बहुत ही जल्द। आपका पहले अच्छा सपोर्ट हो जाए मेरे साथ, तब मैथ की क्लास चलेगी। पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे साथ जोड़ो। मैथ क्लास लाइव ही चलेगी, उसी दिन चलेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, आगे आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ अच्छे से। मैं अपने निभा रहा हूँ, अगर सब कुछ अच्छा रहा भगवान की कृपा से तो हम लोग लाइव क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।